हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जंगल डायरी पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था जहाँ पे हमने ये देखा था कि राइटर कहते हैं कि 100 और 125 पैरों की दूरी के बाद एक नाले में पानी होना उसे पता ही था, और वो जो वागिन है वहाँ पे उसको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है, और इसलिए अब उसे थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़मीन पे हर जगह पे अगर देखेंगे तो पतझड़ के वजह से जो सूखे सूखे पत्ते हैं वो फैले हुए हैं, और उसके ऊपर पैरों के आवाज़ न करता मतलब नहीं करते हुए आगे जाना, ये एक चैलेंज था। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है देखिए। पानवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं। मतलब राइटर जो 100 कदमों के आगे के पानी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे जब वो पहुँचने वाला है, जिसमें पानवठा का मतलब वही पाण्याचा साठा जहाँ पे पानी जमा है थोड़ा बहुत, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। तो जसा जवळ आला मतलब वो जो पानवठा था, जैसे जैसे जब मैं आगे की तरफ बढ़ता गया और वो पास की तरफ आने लगा, तो मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि वाघिन का होना वहाँ पे पॉसिबल है, और इसीलिए माझं हृदय जोर जोरात धड़धड़ू लागला। तो मेरे जो दिल की धड़कन थी वो तेज़ी से धड़धड़ मतलब होने लगी। तो यहाँ पे वही लिखा कि पानवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोर जोरात धडधडू लागला। पुढं काय दिसे या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला। मतलब आगे मुझे क्या दिखाई देगा ये समझते ही मेरा जो घसा है, मतलब मेरा जो गला है वो सूख गया था। और ये कहावत है कि घसा कोरडा पड़ने मतलब भीति वाटने, यहाँ पे तो उसको डर ही लग रहा है कि आगे क्या होगा, कहीं वो अचानक तो ना आ जाएगी वाघिनी। फिर आगे देखिए क्या लिखा कि इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती। मतलब मेरी तो हालत ख़राब थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही हालत ख़राब थी, बाकी जो मेरे साथ थे इतरांची ही अवस्था, उनकी भी जो स्थिति थी, हालत जो थी, काही वेगळी नव्हती, कोई अलग नहीं था, मेरी जैसा था उनका भी हालत। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली। तो हम लोग सब लोगों ने एकमेकांकडे मतलब एक दूसरे की तरफ बगत देखते हुए चौकस एकदम सावधानी से रहने की, आँखों से ही खून इशारा करना की सूचना दे दी कि हम लोग आँखों से ही बताएंगे, हमको बोलना तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हमको आँखों से इशारा करना है और एकदम चौकन्ना रहना, एकदम चौकस रहना, क्योंकि हम ऐसे जगह पे आगे हैं कि कभी भी हमको वाघिनी दिख सकती है, या हम कहीं से वो आ भी सकती है, हमारे ऊपर हमला भी कर सकती है। फिर देखिए कि आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं। मतलब अब एक एक पैर रखते हुए हमारे मन में जो मनावरचं दडपण, मन में जो प्रेशर आ रहा था, एक दबाव, चिंता जो आ रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। कुठंतरी झाडाच्या बुंध्या आड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत सनारदात अंगावर येणार असंच वाटत होतं। राइटर ये सोच रहे थे, और राइटर के साथ सभी उसके साथी जो थे सब ये सोच रहे थे कि कहीं तो किसी भी पेड़ के बुंध्या आड़ मतलब ट्रंक, झाड़ाचे खोड जो मेन ट्रंक होता है उसके पीछे वाघिनी छुपी हो सकती है। जांभळीच्या झुडपात और जामुन का जो पेड़ होता है उसके झुड़ुप में छुपी हो सकती है, लपलेली मतलब छुपी हो सकती है। ऐसी जो वागिन है रागन, हो सकता है कि उससे गुस्सा आता हो क्योंकि उसके साथ बच्चे भी हैं और हमको देख के वो हमें अपना दुश्मन समझती हो। तो रागा ने गुरगुरात दहाड़ते हुए शनारदार यानी थोड़ी ही पल में अंगावर येणार, हमारे ऊपर छलांग ना मार दे, हम पे हमला ना कर दे, असंच वाटत होतं। वहाँ पे हर कदम पे उनको यही लग रहा था कि अचानक कहीं से छुपी हुई जो वागिन है वो हमारे ऊपर हमला कर सकती है। फिर देखिए क्या लिखा कि वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सडसड देखील मोठी वाटत होती। अब वहाँ पे जो हल्की हवा जो चल रही थी और उससे जो पेड़ के पत्तों की जो हल्की सी आवाज़, सड़सड़ जो आवाज़ आ रही थी, ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको सुनाई दे रही थी। क्योंकि वहाँ पे शांति तो था ही, लेकिन ये लोग इतना डर चुके थे कि पत्तों की आवाज़ भी इनके लिए एकदम भयानक लग रहा था। आता जणू सगळा कालच थांबला असावा। तो अब तो ऐसा लग रहा था कि इस पूरा का पूरा जो काल है, मतलब पूरा का पूरा जो समय है, वेळ है, वो थम सा गया है, मतलब अब आगे बीतेगा ही नहीं, अब हमारा यहीं पे काम ख़त्म हो सकता है, असं वाटत होतं, ऐसा लेखक को लग रहा था। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो ये तो वाघिनी का आवाज़ हो गया। अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाज़ानं मी जागीच थबकलो। तो जैसे जैसे वो डरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें अचानक क्या हुआ कि वाघिन का जो आवाज़ है नाले के उस तरफ से धीमी आवाज़ में आया, और
वो हल्की आवाज़ सुनते ही लेखक ये कहते कि हम लोग जगह पे ही एकदम थबकलो, मतलब रुक गए वहीं पे, अचानक वहीं पे रुक गए. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. और मेरे पूरे बॉडी पे, देखिए अंगावर सरसरून काटा का यहाँ पे है कहावत कि अंगावर सरसरून काटा येणे मतलब भीति ने शहारने, और शहारने मतलब टू गेट गूज बम्स, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना. बॉडी के जितने भी हेयर्स है वैसा अचानक, आपको मालूम है जब भी शॉकिंग कोई चीज़ होता है तो ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो वही यहाँ पे कि अंगावर सरसरून काटा आला. 1 वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज़ है. राइटर ये कहते हैं कि मुझे 1 साल का जो टाइगर का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और उनका जो अनुभव है, उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, इससे मुझे ये तो पता चल जाता है कि वो जो आवाज़ है वो एक वाघिणी का है, मतलब एक फीमेल का है. ती या आवाज़ानं आपल्या पिलांना बोलवत असावी. और राइटर ये भी कहते हैं कि जो आवाज़ जो सुना है वो, इस आवाज़ से वो शायद से ये कर रही होगी कि अपने बच्चों को अपनी तरफ बुला रही होगी. फिर देखिए क्या लिखा है. अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला. फिर अचानक क्या हुआ कि पानी में कोई चीज़ धपाक करके ऐसा गिरा, ऐसा आवाज़ राइटर को सुनाई दिया. मी पाणवठ्याकडं पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो. मतलब मैं उस पानी की तरफ देखा और एकदम आश्चर्य होके मैं एकदम थक हो गया, एकदम चौंक गया. एका पिलानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उड़ी घेतली होती. तो उसने ये जो आवाज़ सुना था वो आवाज़ कैसा था कि एक जो वाघिन का जो बच्चा है, उसने बाजू का जो जांभळीचा झाड़ था, झाड़ के ऊपर से उसने डायरेक्टली क्या किया, थेट मतलब डायरेक्टली उसने उड़ी मारा पानी के अंदर, और इसीलिए ये आवाज़ आया था. लगेज और तुरंत ही त्याचा पाठोपाठ उसके पीछे पीछे, जैसे पहले वो उसने छलांग मारा तो उसके पीछे उरलेली बची हुई 3 ही पिल्लों, जो बाकी के जो 3 पिल्ले बच रहे थे, उन्होंने भी धपाधप पाण्यात उतरली. वो भी मतलब उसके पीछे धपाधप पानी में उतरना चालू कर दिए. आईचा आश्वासक आवाज़ त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता. तो माँ का जो वागिन का जो आश्वासक आवाज़ था, मतलब एक ऐसा आवाज़ जिसमें एक धीर है, मतलब एक विश्वास है, समझिए कि उनको कोई खतरा नहीं है बच्चों को. तो उस आवाज़ की वजह से त्यांच्याकरता उनके लिए उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता. उनके लिए तो एक्साइटमेंट था, मतलब कोई टेंशन नहीं है, किसी का डर नहीं है, बिंदास हम वहाँ पे पानी में छलांग मार सकते हैं, खेल सकते हैं. तो उत्साह से वारे भरने मतलब टू बी एक्साइटेड, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड रहना, किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना, खुश रहना. चलिए इसके बाद देखते हैं. देखिए क्या लिखा है कि वाघीण रात्रीच पिलांना नाल्या काठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती. राइटर कहते हैं कि वाघिन जो थी रात्रिच, मतलब जो रात बीता है राइटर के आने से पहले वाला, उसमें अपने बच्चों को क्या किया रहेगा, उसने नाल्या काठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात, तो नाले के किनारे जो जांभळीचा जो घना झुडूप है उसमें उसने अपने बच्चों को छुपा कर रखा होगा. और उसके बाद वो शिकारीसाठी गेली होती और वो वो रात को चली गई थी अपना शिकार ढूंढने के लिए. बच्चों को छुपा कर रात के वक्त वो निकल चुकी थी शिकार को ढूंढने के लिए. या परिसरात दूसरे नर वाघ, बिबडा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच. राइटर ये कहते हैं कि ये जो परिसर है जहाँ पे राइटर वो बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे नरवाग भी घूमते रहते हैं. बिबड़ा जो लेपर्ड है वो भी घूमता रहता है. रानकुतरी जंगली जो कुत्ते होते हैं वो भी घूमते रहते हैं. तो इनका घूमना एक संभाव्य है, मतलब ये तो पॉसिबल है कि वो लोग यहाँ पे भटकते होंगे और वो शत्रु हैं किसके लिए, वाघिन के बच्चे के लिए. और राब्ता होता है, मतलब उनका आना जाना, यहाँ पे फिरना तो होता ही होगा. तो राब्ता मतलब ये मतलब आना जाना, मतलब उनका घूमना आसपास, वहाँ तो घूमेंगे. तो अगर वाघिन बच्चों को छुपाएगी नहीं तो फिर वो कभी भी ये सब जो है कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते बच्चों के ऊपर. तो चलिए अब आगे देखते हैं कि त्यामुळं तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होतं. और यही वजह है कि उसको ये खबरदारी लेना ही था कि उसको इन बाकी के जानवरों से उसके बच्चों को खतरा है, और इसीलिए उसने क्या किया था, छुपा कर रखा था अपने बच्चों को. फिर आगे देखिए की वाघांच्या लहान पिलांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका असतो. तो वाघिन का या वाघांचा मतलब टाइग्रस या टाइग्रेस ही समझिए, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाकी के जो भक्षक होते हैं उनको खाने वाले लोग, भक्षक मतलब खाना रहे, मतलब उनको खाने वाले लोग, उनसे हमेशा बहुत ज़्यादा धोखा होता है. मतलब टाइगर के बच्चों लोग को हमेशा भक्षक से, उनको खाने वाले प्रीडेटर जो होते हैं उनसे हमेशा उनको धोखा ही होता है, ज़्यादा धोखा होता है जब वो छोटे होते हैं.
त्यामुळं वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते और यही वजह है कि वाघीण जो है अपने बच्चों के सुरक्षा के बारे में भलतीच दक्ष असते। भलतीच मतलब यहाँ पे खूपच है और उसमें भलतीच का मतलब आप ऐसे समझते कि रियल में और दक्ष असते मतलब एकदम सावध रहती है, एकदम ध्यान देती है, लक्ष्य देती है, ऐसा समझिए। मतलब उसको बहुत फिक्र रहता है क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चे कभी भी शिकार बन सकते हैं। फिर देखिए कि आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। तो रात भर वो भटकी थी बच्चे को छुपाकर, अब वो पिल्लों के पास वापस आई थी। तो ये लिखा कि आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिलं खेडकरपणे तिच्याकडं झेपावली होती। इसका मतलब क्या है कि आईची हाक ऐकताच मतलब माँ का आवाज़ सुनते ही अजूनवर यानी अब तक दडून बसलेली पिलं, दडून बसलेली मतलब छुप कर, लपून मतलब छुप कर, डर कर बैठी हुए बच्चे, बसलेली पिलं खेडकरपणे मतलब एक प्लेफुल यानी खेलते हुए चैतन्यपूर्ण उत्साहपूर्ण तिच्याकडं झेपावली होती। मतलब उसकी तरफ वो लोग छलांग मार चुके थे क्योंकि उन्हें अब एकदम विश्वास हो गया था कि उनकी माँ आ चुकी है। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली। और पहले तो बच्चे लोग आए और उतने में ही लेखक ने क्या बताया कि नाल्याचा डावीकडच्या लेफ्ट साइड से जो विरळ बांबूचा मतलब घना बांबू नहीं, एक थोड़ा सा स्पेयर समझिए, दाट नसलेला, तो ऐसे बांबू मधून मला वाघीण येताना दिसली। राइटर को वाघीण के आने का भी दृश्य दिखाई दिया। ती सरळ पाण्याजवळ आली और वो इधर उधर न जाके सीधा अपने बच्चों के पास पानी की तरफ आई आणि वळून पाण्यात बसली और वो भी टर्न होके पानी में बैठ गई। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांति घेत होती। तो रातभर वो शिकार की तलाश में थी और इसलिए वो थक चुकी थी और अब वो क्या कर रही थी, पानी में बैठ के विश्रांत कर रही थी, मतलब आराम कर रही थी। पण पिलांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। लेकिन बच्चों की जो उत्साह थी, जब उन्होंने उस उत्साह से अपने माँ को देखा तो उनके उत्साह में और उधाण आ गया, मतलब उत्साह में और उनका उत्साह बढ़ गया कि उनकी माँ भी अब उनके साथ आ चुकी है। त्यातील एका पिलानं मतलब वो इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उनकी मस्ती और ज़्यादा बढ़ गई और इसीलिए लिखा कि त्यातील एका पिलानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली। उसमें से एक बच्चे ने क्या किया, वाघिणी के पीठ पे ही उसने उड़ी मार दिया, पण तिथून घसरल्याने ते धपकन पाण्यात पडले और उड़ी मारने के बाद वो घसर गया मतलब फिसल गया, स्लिप हो गया और वो धपाक कर गया, धपकन वो वापस से पानी में गिर गया मस्ती की वजह से। तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली। अब देखिए राइटर कैसा बता रहे हैं कि जैसे वो धपाक से एक पिल्ला पानी में गिरता है तो जो पानी उड़ता है तो वो वाघिनी के चेहरे पे जाता है और पानी चेहरे पे आते ही वाघिनी को थोड़ा सा मज़ा अच्छा नहीं लगता, तो वाघिनी न मंदपणे एकदम आराम से, ऐसा भी नहीं बहुत गुस्से से, मंदपणे गुरगुरून उसने कुछ गुर्राया और बताया कि मुझे पसंद नहीं आ रहा तुम्हारी ये जो हरकत है, तो नापसंती व्यक्त केली। पण पिलांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नव्हते। लेकिन बच्चों को तो कोई लेना देना था ही नहीं, उनको तो कुछ ये नहीं कि माँ को अच्छा लग रहा हो या ख़राब लग रहा हो, उनको मस्ती करना है, उनको पानी में कूदना है, खेलना है, वही करना है। त्यांच्या आईच्या भोवती जबरदस्त दंगाधोपा सुरू झाला। तो उन बच्चों का क्या था, उनको लेना देना कुछ नहीं था, उनको अपने माँ के आजू बाजू जबरदस्त दंगा धोपा मतलब मस्ती खेल कूद उनका चालू था। चलिए इसके आगे देखते हैं। साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्लं होती। ये जो 4 बच्चे थे देखा जाए तो नॉर्मली कुत्तों के साइज से थोड़े से छोटे थे ये जो भी बच्चे थे। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ही खेळकर होती और इस उम्र में छोटे बच्चे जिस तरह शरारती होते हैं और खेलकर होते हैं, हमेशा उनको खेलना चाहिए रहता है, उसी तरह ही खेलकर होती, मतलब ये बच्चे भी उसी तरह एकदम खेलने कूदने में मस्त रहते थे। एकमेकांचा पाठलाग करणं मतलब एक के पीछे एक भागना, पीछा करना, मारामारी करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, पाण्यात उड्या घेणं, पानी में जंप लेना, ऐसे खेल शुरू झाले। ऐसा वाघिण के बच्चों का खेल शुरू था। मध्येच आई वड़ून एखाद्या पिलाला मायने चाटत होते और बीच बीच में वाघिन क्या करी थी, ऐसा टर्न लेके 1-2 बच्चे जो भी उसके सामने आते थे उसको ममता से चाटती थी, जो उनका एक आदत होता है।
थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली. फिर थोड़ी देर उसने विश्रांति लिया और फिर वो तुरंत उभी राहिली, खड़ी हो गई. डोकं वळवून तिनं हळूच आव असा आवाज केला. तो उसने अपने सर को घुमाया और हल्के से उसने आवाज़ किया, ऐसा आवाज़ किया. हा पिलांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता. और ये जो आवाज़ है ये अपने बच्चों के लिए रिटर्न आने का एक इशारा था, एक खून था कि अब चलो, अब रिटर्न चलना है. लगेच वळून ती चालायला लागली और इतना बोलने के बाद वो मुड़कर चलने लगी. हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधली असावी. राइटर कहते हैं कि एक चीज़ पक्का है कि वागिन ने क्या किया रहेगा, कहीं तो जंगल में नक्की एकदम पक्का कोई एक सांबर मतलब हरिणाची एक जात, ऐसा कोई एक जानवर उसका, या तो रानगवा मतलब रानातील रेडा, जंगल ऑक्स, उसके बाद नीलगाय मतलब निळेपणा असलेला एक गायीच्या आकाराचा वन्य प्राणी तो हो सकता है कि, और रानडुक्कर जंगली डुक्कर, तो हो सकता है कि इन चारों में से किसी न किसी का शिकार तो वागिन ने किया ही होगा. पण अशी शिकार जड़ असल्याने, और ये शिकार जब उसने रात को किया होगा और वो शिकार काफ़ी वज़नदार होने की वजह से ती उचलून पिल्लापर्यंत आणणं शक्य नसतं. और इतना वज़न जो शिकार है उसको बच्चों के पास लाना ये मुमकिन नहीं है. त्यामुळं पिलांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांति घेतली होती. और इसीलिए रात को उसने कहीं शिकार किया और फिर बच्चों के पास आई और बच्चों को लेके गई पानी की तरफ, और थोड़ा सा उसने विश्रांति किया और फिर बच्चों को लेके चलने लगी कि चलो मैंने जो शिकार किया उसकी तरफ चलते हैं और उनका जो खाना रहेगा वो वहाँ पे खाएंगे. तो घटका भर मतलब थोडा वेळ, तो थोडी देर उसने पाणी में विश्रांति किया घेतली होती आणि आता ती पिलांना त्या शिकारीकडं घेऊन जात होती. तो अब वो जो उसने शिकार किया था उसके तरफ वो लेके जाने वाली थी. या 4 पिलांसोबतच स्वतःच पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यकच होतं. और 4 बच्चों को तो खिलाना है और खुद का भी उसको पेट भरना है, तो कुछ न कुछ वो शिकार तो वो करती ही थी उसके लिए, जो कि ज़रूरी था. त्या कलेत ही चांगली पारंगत होती और इस कले में वो अच्छी तरह पारंगत भी थी, एकदम एक्सपर्ट भी थी कि उसको पता था कि किस तरह मुझे बच्चों को भी पालना है और किस तरह मुझे अपना भी पेट पालना है. तो कब कब शिकार करना है, कैसे कैसे शिकार करना है, किसका किसका शिकार करना है, वो सब उसको अच्छी तरह मालूम था. चलिए इसके आगे देखते हैं. वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला. तो वाघिणी ने क्या किया, नाला को पार किया और बांबूच्या गंजीत मतलब समूह में, मतलब बांबू के पेड़ के दाटी में उसने अपने कदमों को रखा. आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिलं सोबत येतायत की नाही हे पाहून घेतलं. और वहाँ पे अंदर घुसने से पहले, उस बांबू के झुड़ुप में अंदर जाने से पहले, गायब होने से पहले उसने एक बार टर्न होके देखा कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ है क्या नहीं है. 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती. 2 बच्चे तो आवाज़ सुनते उसके पीछे निकल चुके थे, पण दोघांना अद्याप भान नव्हता. पर बाकी जो 2 है उनको अभी तक ये ध्यान ही नहीं था कि उनकी मम्मी जा चुकी है और उसको आवाज़ भी दिया था कि चलो चलना है. उनको अभी तक होश ही नहीं था. ती पाण्यातच एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती. वो पानी में एक दूसरे से खेलने में एकदम बिझी हो गए थे. वाघिणीनं परत त्यांना बोलावणारा आवाज़ काढला. वाघिणी ने फिर से आवाज़ किया उनको बुलाने के लिए. आईच्या या आवाज़ाबरोबर दोन्ही पिलांनी आपलं खेळ थांबवलं. तो आई के माँ के इस आवाज़ की वजह से, या इस आवाज़ के साथ ही उन्होंने अपने खेल को बंद किया आणि पळत सुटली और दौड़ते हुए माँ के पीछे भागने लगे. 2च मिनिटात पिलांना घेऊन वाघीण जंगलात दिशेनासी झाली. और 2 ही मिनट में क्या हुआ कि सभी पिल्लों के साथ वो वाघिनी इस जंगल में कहाँ चली गई वो दिखने जैसा नहीं हुआ, अदृश्य हो गई. आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती. तो राइटर ये कहते हैं कि ये जो मैंने अभी तक देखा इसमें मैंने वाघिन का एक अलग ही एक झलक देखा, एक अलग ही उसका स्वभाव देखा. माझ्या व्याघ्र अनुभवात, मेरा जो वाघों को लेके टाइगर को लेके जो भी मेरा अनुभव है उसमें मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता. मतलब ये जो अनुभव मैंने किया अभी तक, ये मोलाची भर घालने मतलब मूल्यवान कार्य करने, मतलब मुझसे ये बहुत एक कीमती अनुभव मुझे ये यहाँ पे मिला. मतलब राइटर ये कहते हैं कि अभी तक जितना भी उन्होंने टाइगर को लेकर अनुभव किया था उसमें सबसे मूल्यवान अनुभव उनको यहाँ पे मिला. तो चलिए यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू वेरी मच.